हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। तो फाइनली बेटा जो सीएस वाले स्टूडेंट थे उनका आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का पेपर था। और बेटा जहां तक मुझे लगता है इससे इजी पेपर आपको सीओए का कभी शायद ही देखने को मिले। आज का पेपर ऐसा था कि न्यूमेरिकल जो पूछे गए हैं, जिस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में कराए, 4-5 टाइप के मैंने न्यूमेरिकल वहां पर कराए, उसमें से 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पर मिल गए हैं आपको देखने को सेम टू सेम। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि आप न्यूमेरिकल का वीडियो नहीं देख गए तो भी आप आज के पेपर को 100% अटेम्प्ट करके आ सकते थे, बस अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो। 2 मार्क्स वाला सेक्शन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में दिए गए हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और जो अंतिम प्रहार वाले क्वेश्चन देख के गया होगा बच्चा, उसका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और जो वन शॉट एवं अंतिम प्रहार दोनों का कॉम्बिनेशन देख के गया होगा उसका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आपका पेपर कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में बेटा आप एक कमेंट और करिएगा, सभी स्टूडेंट को बता दीजिएगा आपका जो लास्ट पेपर बच रहा है, कुछ स्टूडेंट का मैथमेटिक्स 4 का पेपर होगा, कुछ स्टूडेंट का या तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा या कुछ का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पेपर होगा, मतलब बीओई कोड वाला होगा, या बीएएस वाला पेपर होगा, यानी कि मैथमेटिक्स 4 का होगा। तो आपका जो भी पेपर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी का पेपर है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पेपर है, और अगर वो लाइव सेशन चाहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट जितने कमेंट्स होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ध्यान रखिएगा एक ही बच्चे का कमेंट रिपीट ना हो, अलग अलग कमेंट जो बच्चों के होंगे, जितने कमेंट होंगे, जिसके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे उसका मतलब, अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कमेंट ज्यादा होंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लाइव सेशन में पहले लेके आऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अगर कमेंट ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं जो लाइव सेशन है वो पहले लेके आऊंगा। वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स पर। तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा लाइव चाहते हैं। तो चलिए पेपर का डिस्कशन हम हल्का सा यहाँ पर ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिएगा मतलब कितना इजी क्वेश्चन दिया है। 2 मार्क्स में भी कुछ क्वेश्चन देखे जाए तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द बस क्या होता है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और डिफरेंट टाइप्स के बसेस यहाँ पर पूछ रहा है, कंट्रोल बस हो गया आपका, और एड्रेस बस हो गया एंड डेटा बस हो गया। तो ये तीनों आपने बना दिए होंगे, डायग्राम भी बना दिया होगा अच्छे से और समझा भी दिया होगा बस क्या एक्चुअल में होती है, ये डिफाइन भी कर दिया होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इजी है, पूछ रहा है एक्सप्लेन द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपने सीओए के लेक्चर लिए हैं, जिस स्टूडेंट ने फुल कोर्स लिया है उसने देखा होगा सबसे पहला ही टॉपिक मैंने यही करा रखा है कि फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर हमारा क्या क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी जो भी है, मैंने सारा आर्किटेक्चर एक बना के वहां पर समझा रखा है। तो 2 मार्क्स में पूछ रहा है, एक्सप्लेन करा रहा है। देन फिर से वही देखो क्वेश्चन, यहां पर तो आपको बता देना है बस इसके बारे में। फिर कह रहा है एक्सप्लेन बस आर्किटेक्चर एंड इट्स रोल इन इंटरकनेक्टिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम। 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ध्यान करके जिसने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया होगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो उसने सही टाइम पर पेपर को कंप्लीट कर लिया होगा। वरना कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका पेपर छूट गया होगा, आ जाता होगा अभी, क्योंकि लेंदी हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन फिर से सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी है हमारी कंप्यूटर की। एक्सप्लेन जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर की यहां पर पूछ, अगर आप देखेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर वाला क्वेश्चन भी अंतिम प्रहार में से डायरेक्ट पूछ लिया गया, ये बस वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया गया और फंक्शनल यूनिट वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट अंतिम प्रहार से पूछ लिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा। कैरी लुक हेड एडर में कहता था जब मैंने पढ़ाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो कितना लेंदी कर दिया। एक्सप्लेन करा रहा है वर्किंग किसकी, कैरी लुक हेड एडर की, विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। और किस में दे रहा है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन को दे रहा है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन को दे रहा है। देखो 3 क्वेश्चन तो यहां से यूनिट नंबर 1 के आ गए थे, 2 क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 के, मतलब यूनिट नंबर 1 एंड 2 में से सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया। तो जो यूनिट नंबर 1 एंड 2 छोड़ के गए होंगे उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है बूथ एल्गोरिथम का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो आना चाहिए था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में, उसने 2 मार्क्स में दे दिया। बूथ एल्गोरिथम यहां पर पूछ रहा है, पहले तो करा रहा है एक्सप्लेन भी करा रहा है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करा रहा है -5 को और 3 को बाय यूजिंग बूथ एल्गोरिथम। तो इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट, साइन मैग्नीट्यूड नंबर में कन्वर्ट करके बहुत इजीली कर लिया होगा। बूथ एल्गोरिथम के क्वेश्चन हर बार मैंने कराए हैं और आपने बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म भी कर लिया होगा। वहां पर एग्जैक्ट आंसर क्या है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी सॉल्व करके अभी देखना पड़ेगा, मैंने अभी देखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिर पूछ रहा है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को पूछ रहा है। मेंटेसा वगैरह आपने सब यहां पर बता दिया होगा। एक्सप्लेन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो कितना इजी था सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने आपको ना कराया हो, जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बेटा। ऐसा इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है सेक्शन ए में जो नहीं कराया। जो नहीं कराया वो अगर कोई क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा आपको कौन सा मैंने नहीं कराया।
नेक्स्ट एरे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दे दिया, हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट आपको बूथ एल्गोरिथम बताया, बूथ एल्गोरिथम भी दे दिया है 2 मार्क्स में, लेकिन 7 मार्क्स में क्या दे दिया, एरे मल्टीप्लायर टेक्निक को यूज करके। तो इसका भी मैंने न्यूमेरिकल करा रखा है, एरे मल्टीप्लिकेशन भी बता रखा है मैंने, जो साइन मैग्नीट्यूड नंबर होते हैं हमारे, उनके जो मल्टीप्लिकेशन होता है सबसे लास्ट जो होता है वो हमारा एरे मल्टीप्लायर ही होता है, वो भी मैंने आपको बताया था, बहुत इजीली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा ये वाला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट ALU का जो यूनिट है, मतलब जो हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है, इसका एक डायग्राम होता है, ब्लॉक डायग्राम, और बना के उसको एक्सप्लेन कर लिया होगा, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया होगा। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन का, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं IEEE 754 फॉर्मेट में, ये चीज तो मैंने आपको करा रखी, लेकिन एडिशन नहीं बताया था, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है बताया होगा तो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है एडिशन नहीं बताया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बताया इनका, तो रिप्रेजेंटेशन जिसने पढ़ लिया होगा वो साथ में ऐड कराया होगा बाद में, क्या प्रॉब्लम थी इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अगर ये नहीं भी किया तो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। फिर उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करता हूं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या पूछ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है, तो आपने मतलब सारे इंस्ट्रक्शन नहीं बताने थे, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस यहां पर आप बता सकते थे, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आप बता सकते थे, यानी कि जो मूव करने वाली है, मैंने डिफरेंट टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस आपको बता रखी हैं, साथ में वेरियस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी पूछ रहा है एग्जांपल के साथ में, जैसे मूव करना है तो MOV मूव, इमीडिएट करना है MVI करके, कुछ भी एग्जांपल आप वहां पर दे सकते हैं, मैंने बहुत एग्जांपल यहां पर कराए भी हैं, ये चीज बताई है वाली करा रखी है इंस्ट्रक्शन। फिर ये RISC जो होता है हमारा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये भी बता रखा है, और इसका कंपैरिजन भी मैंने बता रखा है, मुझे अच्छे से याद है, CISC जिसने फुल कोर्स ले रखा होगा और जो पढ़ा होगा ना ध्यान से, तो उसके तो बल्ले बल्ले हो गई होगी आज के पेपर में, वो पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करके आया होगा। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन करने थे, आप कोई सी भी अपनी मर्जी से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर सी को छोड़ दे दो, हालांकि सी तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें मैंने फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो तो बता रखा है, बस एडिशन और करना था उसका। नेक्स्ट सेक्शन सी का जो थर्ड का पहला क्वेश्चन आता है, पाइपलाइनिंग बताया है मैंने कि क्या होता है पाइपलाइनिंग, मतलब एक चेन साइकिल बन जाती है हमारे इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जो इसका सेकंड पार्ट है, ये जो पूछ रहा है कि पाइपलाइन हैज 5 स्टेजेस एंड ईच स्टेज टेक 20 नैनोसेकंड, ये जो चीज है ये आई थिंक मैंने नहीं कराई है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसका ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट ये नहीं कराया मैंने, लेकिन ये तो कराया है, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट तो कराया है, तो इसका ये वाला सेक्शन भी बहुत इजीली आप कराए होंगे। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जो है ये तो मैंने आपको करा रखा है, एक तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होती है और एक हार्डवायर्ड होती है, हार्डवायर्ड मैंने आपको करा रखा है, उसका ब्लॉक डायग्राम भी आपको करा रखा है, आप बना के आए होंगे मल्टीप्लेक्सर के साथ में, 4x1 मल्टीप्लेक्सर जो हम यूज करते हैं उसमें बहुत इजीली बना के आए होंगे, इसका डायग्राम भी और वर्किंग भी बताई होगी, और एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरा क्वेश्चन करा रखा है ये वाला, तो बहुत इजीली ये वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं इसमें। चलिए ठीक है, अभी तक 100% अटेम्प्ट कर सकता है बच्चा जो पढ़ के गया। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं बताइए, माइक्रो इंस्ट्रक्शन यानी कि जो हमारा एक इंस्ट्रक्शन होता है उसे हम छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन में जो ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि एक्चुअल में जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही होती है वो हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना था, ठीक है। मेमोरी हायरार्की मैंने बताया, डायग्राम बहुत अच्छे से एक ट्रायंगल की शेप में आपको बना के डायग्राम को बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कि मेमोरी हायरार्की क्या होती है, एक्चुअल में वो डायग्राम ही पूछ रहा है यहाँ पर, और साथ में क्या कह रहा है, मेमोरी चिप हैज द कैपेसिटी ऑफ 64K into 8, ये न्यूमेरिकल तो करा रखा है, न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखिए, 4-5 न्यूमेरिकल हैं, और मैं 1 सेकंड देखूं, मैंने 1 सेकंड का मुझे समय दीजिएगा, देखो मैंने अगर डाउनलोड किया है, मैं न्यूमेरिकल नंबर बता देता हूं आपको, अभी मैं भी ऐप में न्यूमेरिकल नंबर बता देता हूं, सेम टू सेम सा न्यूमेरिकल लग रहा है मुझे, 64 into उसका ही कराया था मैंने, 1 सेकंड का समय दीजिए। बोथ एल्गोरिथम के तो देखो मैंने उसमें 3-4 क्वेश्चन करा रखे हैं, बोथ एल्गोरिथम के जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो था। न्यूमेरिकल नंबर 1 ही है, डिजिटल कंप्यूटर हैज अ मेमोरी यूनिट 64 into 16 है, और यहां पर कितना दिया हुआ है 64 into 8 है, 64K into 8 है, बस इतना डिफरेंस है यहां पर। हाउ मेनी बिट्स देयर टैक्स इंडेक्स, इसमें क्या क्या पूछ रहा है यहां पर, फाइंड नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड, और हाउ मेनी सच शिप्स आर नीडेड, सच कितनी 256K into 16। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलमोस्ट सेम है, मैक्सिमम चीजें वहां पर सेम है, कुछ चीजें मैंने उसमें अलग करा रखी हैं, एक्स्ट्रा ही करा रखी हैं इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये वाला, क्वेश्चन नंबर 1 ही है न्यूमेरिकल में वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर मैपिंग टेक्निक, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग, जो हमारी मैपिंग टेक्निक्स है हमारी कैच मेमोरी की, वो मैंने आपको ये तीनों बता रखी हैं,
अगर जिन्होंने, अब बच्चे कहते हैं कि जो वन शॉट हैं, जो वन शॉट में थोड़ी सी एक दो स्टूडेंट की कंप्लेन ही आती है कि सर आपने बहुत सारे टॉपिक मिस कर दिए। बेटा वो वन शॉट हैं, वो वन शॉट वीडियोस हैं, वन शॉट रिवीजन। वन शॉट में अगर पूरा सिलेबस करा दूंगा तो फिर उन बच्चों का क्या जिन्होंने फुल कोर्स लिया है, वो क्यों लेंगे फुल कोर्स? तो वन शॉट में पहली बात तो ये कि फुल कोर्स चलो ठीक है, मैक्सिमम टॉपिक कवर करा दिए जाते हैं स्पीड के साथ में, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए तो फुल कोर्स लेना पड़ेगा आपको। ये तीनों टाइप की जो मैपिंग टेक्निक है बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन एज इट इज करा रखा है, और ये तो मैंने यूट्यूब पर ही पब्लिक कर रखा है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जिस लेक्चर में मैंने कराया ऐप में भी, और सेम एज इट इज यूट्यूब पर भी अपलोड कर रखा है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। वो तो पब्लिक है, प्राइवेट नहीं कर रखा। 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझा रखी है, पूरा बढ़िया करके। ठीक है, कमेंट करके बता देना। और जो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे वो लाइव सेशन में पहले ले लूंगा। बहुत सारे बच्चों का पेपर होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि डिफाइन एंड डिफरेंशिएट सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन विद एग्जांपल। कितना इजी क्वेश्चन, और इससे ऊपर क्या था, आईओ इंटरफेस। बताओ इससे इजी पेपर नहीं मिलेगा भाई सीओ का, सीओए का इससे इजी पेपर नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं, जिनकी पिछली बार बैग लगी थी, अगर आपकी बार उन्होंने बैग पेपर दिया तो बहुत अच्छा कर लिया उन्होंने, बैग निकल जाएगी उनकी बहुत इजीली। ठीक है, तो बहुत बताओ, दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं, दोनों ही कर सकते हैं आप। आईओ इंटरफेस भी बता रखा है मैंने, और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन दोनों बता रखे हैं, विद डायग्राम एक्सप्लेन कर रखे हैं अगर आपने पढ़ाया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इंटरप्ट्स पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है इंटरप्ट्स का, डिस्क्राइब इंटरप्ट्स हार्डवेयर एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। बताओ इससे इजी मिलेगा। डीएमए दे रखा है, डीएमए को तो मैंने बोला था कि स्टार्ट जब पढ़ाया था डीएमए की, डीएमए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करा देता है, मतलब सीपीयू को टाइट कर देता है, उससे परमिशन लेगा। जैसी परमिशन ग्रांट होती है कि जो बसेस यूज करनी है मेमोरी को, वो उसे अलॉट करा देता है डीएमए। मतलब क्या करते हैं, जो सीपीयू को साइड कर देता है, मतलब सीपीयू का रोल खत्म कर देता है, मतलब ये सीपीयू का वर्कलोड कम कर देता है डीएमए। तो डीएमए तो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, विद ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करना है। तो बताओ इससे इजी कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको? क्या क्वेश्चन ऐसा है, सिर्फ एक ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मैंने खुद एक्सेप्ट करा है इस वाले क्वेश्चन को, कि इसका जो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है पाइपलाइनिंग वाला, ये इस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं कराया, वरना मैंने जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हैं वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल भी कराए। सेक्शन ए के जो 2-3 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर ई और एफ, ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ये इन्होंने 2 मार्क्स में दे दिए, और ये करने भी कंपलसरी है, क्योंकि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। तो बेटा अगर सच में पेपर में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डिजिटल का जिसका पेपर है अगर वो लाइव चाह रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसका पेपर है वो लाइव चाह रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, कुछ का मैथमेटिक्स 4 का होगा। तो जिसके ज्यादा होंगे कमेंट उसका लाइव में पहले लेके आ जाऊंगा, और लाइव में ध्यान रखिएगा बस इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि पूरे लाइव में पूरा डिजिटल आपको पढ़ा दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा, कई घंटे का वीडियो हो जाएगा। और एक डेट मैं आपको बता दूंगा, कमेंट आपको कल तक करने, कल इवनिंग में एक शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी कि किस डेट में लाइव सेशन आ रहा है, किसका, डिजिटल का या इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो चलिए बेटा मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।